Class 4, Chapter 7, We and Our Food. A balanced diet, digestion, healthy eating habit, cooking of food, always eat clean food, preservation of food. We all eat food to live. We cannot live without food. Food help us to grow. Food give us energy to work. Food protect us by disease. Food contains nutrients as carbohydrate, fats, protein, vitamins, minerals. हम सब जीवित रहने के लिए भोजन लेते हैं और जरूरी भी है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बीमारी से बचाता है। और फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये सब फूड में अवेलेबल होते हैं हमारे। न्यूट्रिएंट्स मेक फूड न्यूट्रियस एंड आर यूजफुल अवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड को न्यूट्रियस बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, इसमें आते हैं एग, मीट, फिश, चीज, पीस, पल्स कंटेन प्रोटीन, ये सब प्रोटीन में आते हैं। प्रोटीन हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग एंड इन रिपेयरिंग ऑफ वर्न आउट टिश्यू। बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, पुराने टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। दे आल्सो हेल्प अस टू ग्रो करने में हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन शुड ईट मोर प्रोटीन कंटेनिंग फूड। बच्चों को प्रोटीन कंटेनिंग फूड खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी गिविंग फूड, ये है बॉडी बिल्डिंग या एनर्जी गिविंग। दे गिव अस हीट एंड एनर्जी टू डू वर्क करने के लिए हीट और एनर्जी देते हैं। शुगर, घी, बटर, चपाती, पोटैटो, ब्रेड, राइस, ये सब कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। फैट आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। दे गिव अस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट आल्सो कीप अस वार्म। बटर, घी, क्रीम, कुकिंग ऑयल एंड नट्स कंटेन ए लॉट ऑफ फैट। फैट एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, वे हमें गर्माई देते हैं और इससे ज्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से। बटर, घी, क्रीम, कुकिंग ऑयल, ये सब और नट्स, इनमें बहुत फैट होता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एंड फ्यूचर यूज। एक्स्ट्रा फैट बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, बट टू मच ऑफ इट कॉज डिजीज। लेकिन ज्यादा यदि एक्स्ट्रा फैट बॉडी में स्टोर हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो वो ओबेसिटी को जन्म देता है, मतलब मोटापा बढ़ जाता है। आवर बॉडी सेल्स कीप ग्रोइंग इन नंबर ऑल द टाइम। सम बॉडी सेल्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। हमारी जो बॉडी सेल्स है वो संख्या में बढ़ते रहते हैं पूरी लाइफ, बढ़ते रहते हैं नंबर में, और कुछ सेल्स तो पूरी लाइफ चलते हैं, बढ़ते हैं। vitamins and minerals are needed in small amount by our body। ये कम अमाउंट में ही बॉडी को चाहिए होते हैं। दे कीप अवर बॉडी हेल्थी। दे आल्सो कीप अवर बॉडी टू फाइट डिजीज। ये हमारी बॉडी को बीमारी से लड़ने में भी सहायता करते हैं, बीमारी से बचाते हैं। तो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। उनको हमें रोज खाना चाहिए। उसमें क्या आते हैं? ये सब फल वगैरह, फल सब्जी। Vitamins. There are different types of vitamins like A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. कई प्रकार के विटामिन होते हैं। Minerals. There are many different minerals such as calcium, iron, which are needed by our body. बहुत सारे minerals बॉडी के द्वारा जरूरत होती है। We need calcium for strong bones and teeth. कैल्शियम की जरूरत पड़ती है strong bones और teeth के लिए। Iron helps in formation of blood. Iron हमारे blood बनाने में सहायता करता है। वीट मीट, वो कहते हैं ना आयरन की कमी हो रही है तो उसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। वीट, मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। वाटर, वी आल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक। वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इट मेंटेन अवर बॉडी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 5 लीटर ऑफ वाटर डेली फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरत होती है। ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है और बॉडी टेम्परेचर को सामान्य रखता है। हमें लगभग 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सभी ऑर्गन्स की। रफेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। दे हेल्प बॉडी टू गेट इट ऑफ अनडाइजेस्टेड। रफेज जो होते हैं, फाइबर्स कहते हैं जिनको, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उससे उसको बाहर निकालने के लिए रफेज की बहुत जरूरत पड़ती है। दे आर फाउंड इन सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि फ्रूट और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। रफेज इन सब में पाए जाते हैं।
फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल भी हैं। प्रोटेक्टिव फूड, बैलेंस डाइट, जिसमें कि सभी प्रॉपर मात्रा में हो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट का चार्ट है इसमें, मतलब चार्ट क्या, एक तरह से सभी चीजें इसमें, ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क और अल्टरनेटिव्स, मीट, फिश, एग एंड अल्टरनेटिव्स। द फूड यू ईट एवरी डे इज योर डाइट, जो हम खाना रोज खा रहे हो हमारी डाइट है। द डाइट that provides all the nutrients the right amount is called is balanced diet। वह डाइट जो सारी चीजों को एक प्रॉपर अमाउंट में हमें देती है वो बैलेंस डाइट कहलाती है। बैलेंस डाइट कीप्स यू फिट एंड हेल्दी। बैलेंस डाइट फिट और हेल्दी रखती है हमें। साइंटिस्ट यूज ए फूड pyramid which shows how much of different types of food you should eat in a day for a correct balanced diet। साइंटिस्ट एक पिरामिड के द्वारा भी इसको दिखाते हैं कि कौन सा फूड कितना आपको लेना चाहिए। डाइजेशन, द फूड वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी डायरेक्टली। जो हम खाना खा रहे हैं वो डायरेक्टली बॉडी के द्वारा पचाया नहीं जा सकता। इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंस विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाय द बॉडी। इसको ब्रोकन डाउन करना होता है, तोड़ना होता है बॉडी के द्वारा, ताकि वो तोड़ना होता है ताकि ये आराम से बॉडी में एब्जॉर्व हो सके। और जो जो प्रोसेस होता है ब्रोकन डाउन का, ये डाइजेशन कहलाता है। ये डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह से। माउथ, डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ। Our teeth chew and break the food into smaller pieces. Saliva make the food softer and easy to swallow। मुंह से डाइजेशन शुरू हो जाता है, हमारे दांत भोजन को तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं। फिर उसमें सैलिवा मिलती है, लार मिक्स होती है, जिससे भोजन आसान होता है निगलना, सॉफ्ट हो जाता है, आसानी से स्वेलो हो जाता है। फूड पाइप, फिर जाता है भोजन यहाँ से मुंह के बाद ये आगे यहाँ टूट गया, फिर यहाँ फूड पाइप में आ गया। द सॉफ्ट क्यूब फूड इज पास डाउन द फूड पाइप टू द स्टोमक, फिर स्टोमक में चला गया। स्टोमक, डाइजेस्टिव जूस आर प्रेजेंट इन स्टोमक। डाइजेस्टिव जूस उसमें पेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वे हेल्प करते हैं डाइजेस्ट को फूड करने में। और जो स्टोमक की जो मसल्स होती है वो उसको चुमिट वेल करती है, चर्न बिल्कुल आराम से उसको वो करती है, चूरा बना देती है, उसका लई सा बना देते हैं बिल्कुल। लीवर, इट प्रोड्यूस जूस, ये जूस प्रोड्यूस करता है। दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। द लॉन्ग कोइलेड ट्यूब इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली कुछ ये जो ऐसे है ना। फूड पासिस फ्रॉम स्टोमक इज फर्दर डाइजेस्टेड हियर। स्टोमक के बाद फूड का पाचन यहाँ होता है। द डाइजेस्टिव फूड इज इन द लिक्विड फॉर्म हियर, जो पचा हुआ भोजन है वो यहाँ लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, ब्लड में मिल जाते हैं। फ्रॉम द वॉल्स ऑफ दिस ऑर्गन, इस ऑर्गन की वॉल्स में जो होते हैं सब ब्लड में मिल जाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स। और जो ब्लड होता है वो इन सब न्यूट्रिएंट्स को लेके पूरे शरीर में घूमता है। लार्ज इंटेस्टाइन, फाइबर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, फाइबर्स बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते। वे क्या काम करते हैं, दे आर पास्ड एज अनडाइजेस्टिव फूड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। उससे क्या हेल्प होती है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है और भी कुछ जो हमारे खाने के उसमें हमारे अनुसार अच्छा नहीं था, उन सबको मिलाकर वो एनस के अपने सॉलिड सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में बाहर आ जाते हैं शरीर से। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सॉलिड और सेमी सॉलिड रूप में बाहर आता है। ये छोटी आंत हो गई, ये हो गई बड़ी आंत, इसमें आ गया सब जो कि नहीं बचा, ये रास्ता बन रहा, और फिर ये सब बाहर आ जाता है शरीर से। Healthy eating habit. Wash your hand before and after your meal. Wash your mouth after eating. Eat slowly and chew your food well before swallowing. अपने हाथ धोएं हर खाने से पहले और बाद में, और धीरे धीरे अपना मतलब मुंह भी साफ करें खाने के बाद। धीरे धीरे चबाएं अच्छे से प्रॉपर निगलने से पहले। अवॉइड ओवर ईटिंग, ऑलवेज ईट अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट, मतलब भूख के अकॉर्डिंग ही खाए, ज्यादा ना खाए। ईट एट फिक्स टाइम आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स इंटरवल पर फिक्स टाइम पर खाएं, खाते समय बोले नहीं। अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व फूड, ट्राई टू ईट फ्रेश फूड ओनली। जो प्रिजर्व फूड होते हैं रखे हुए पुराने जो पैकेट वगैरह में आते हैं उनसे बचे, फ्रेश फूड ही खाएं। ऑलवेज ईट ए बैलेंस डाइट। डोंट डू एक्सरसाइज और स्विमिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग, खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज स्विमिंग ना करें।
अनकवर्ड फूड ना खाएं, पुराना खराब खाना ना खाएं। ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, खाने से पहले, सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करें। बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड। खाना बनाने के अलग अलग, पकाने के अलग कई मेथड हैं। कुकिंग ऑफ फूड, मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कुक्ड बिफोर ईटिंग। ज्यादातर फूड जो हम खाते हैं पहले उसको पकाते हैं। कुकिंग ऑफ फूड हेल्प्स टू मेक द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। पकाने से भोजन टेस्टी होता है, सॉफ्ट होता है, डाइजेस्ट होता है आसानी से। कुक फूड किल्स हार्मफुल जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। उससे जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं भोजन में। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर वी कट देम। वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने से पहले ही धोना चाहिए। इफ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग कंटेन सर्टेन विटामिन एंड मिनरल में लॉस्ट। यदि काटने के बाद धोए तो विटामिन और मिनरल उनमें से चले जाएंगे। फ्यू काइंड्स ऑफ फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल एंड सैलेड में बी ईटन रॉ। कुछ फूड कच्चा ही खाया जाता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड। बिफोर ईटिंग देम रॉ वी मस्ट वॉश देम वेल टू रिमूव डस्ट, केमिकल्स और जर्म्स ऑन देम। खाने से पहले उनको, कच्चा खाने से पहले उनको अच्छे से धोना चाहिए ताकि उनके ऊपर लगी हुई डस्ट, केमिकल, जर्म सब हट जाए। पल्स, बीन्स एक्सेट्रा मे बी थोरोली वॉश्ड बिफोर दे सोक्ड इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। और दाल वगैरह अच्छे से पहले धो लेनी चाहिए जब उनको पानी में भिगो के रख रहे हैं हम। Some remembering points while cooking: always wash fruit and vegetable before cutting. Don't overcook food because overcooking destroys the nutrient. फल और सब्जी को काटने से पहले धो लें, ओवर कुक ना करें, उससे उनके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेवर थ्रो द वाटर इन विच ग्राम्स पल्स आर सोक्ड बिकॉज इट कंटेन न्यूट्रिएंट। जिस पानी में हमने दाल वगैरह को भिगोया है, चने को भिगोया, उसको ना फेंके, पहले ही धो लें, क्योंकि उसमें उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। While boiling, just take enough amount of water in which the food is soaked so that the water which has absorbed nutrient from the food is not thrown away. जब बॉईल कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा पानी ना डालें, पानी उतना ही रखें जितना जरूरत है, अदरवाइज तो उसके न्यूट्रिएंट्स जब उसको फेंकेंगे बाद में तो वो भी चले जाएंगे। ऑलवेज ईट क्लीन फूड, वी शुड ऑलवेज ईट क्लीन, कवर्ड एंड फ्रेश फूड। क्लीन, कवर्ड और फ्रेश फूड खाना चाहिए। फूड विच इज स्टिल डर्टी और इज एक्सपोज्ड टू फ्लाइज इज नॉट फिट फॉर ईटिंग। जो फूड सड़ा हुआ है, डर्टी है, खुला हुआ है, उसमें मक्खी वगैरह बैठ जाती है, वो फिट नहीं होता खाने में। सच फूड कैन मेक अस इल, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। नेवर लेट फ्लाइज एंड कॉकरोच कम नियर योर फूड, दे कैरी जर्म्स विच मेक अस सिक। कभी भी अपने खाने के पास मक्खी, कॉकरोच को ना आने दें, उन वो जर्म्स रखते हैं अपने अंदर, और किसी गंदी चीज पे बैठे होते हैं, उनके पैरों में वो चिपका होता है, फिर वो हमारे खाने में जर्म्स फिल हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। Food exposed to dirt and flies may cause disease because the dirt and flies carry germs. These germs may cause disease and like diarrhea, typhoid and cholera. इससे ये बीमारियां हो सकती हैं। Cut fruit and uncovered food, things should be never eaten. Such food can make us ill. कटे हुए और बिना ढके हुए फल नहीं खाने चाहिए, उससे हम बीमार हो सकते हैं। Preservation of food. Food is valuable, so we should not waste food. We can preserve food by following method. Food valuable है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। विभिन्न तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने के। फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर, बाय फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज, मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व। लो टेम्परेचर पर उसको फ्रिज करना, पानी फूड को, जैसे मीट, एग, मिल्क, ये सब इनको सुरक्षित रखा जा सकता है लंबे समय तक। साल्टिंग, बाय साल्टिंग वी कैन सेव फूड, नमक डालकर हम भोजन को सेव कर सकते हैं। मेकिंग पिकल, अचार बनाना। साल्टिंग प्रिजर्व फूड एज आल्सो गिव फ्लेवर टू अवर फूड, ये उसको सुरक्षित रखता है और फ्लेवर भी देता है उबाल कर। बॉइलिंग इज द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग, बॉइलिंग एक कॉमन मेथड है। बॉइलिंग किल्स जर्म्स इन द फूड एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व इट। एयर टाइट कंटेनर, द मॉइस्चर इन एयर कैन स्पॉइल फूड, हवा में जो मॉइस्चर है वो भोजन को खराब करता है। सो वी कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए जिससे वो मॉइस्चर उसका बाहर रहे। Dehydration, in this method water is completely removed from the food. सुखाना, उसको मतलब उसका जो वाटर है, पानी उसका फूड का, वो पूरा रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसको सुखा दिया जाता है और इससे लंबे पीरियड तक उनको जम्स फ्री रखा जा सकता है डिहाइड्रेटेड फूड को। पास्चराइजेशन, वी कैन सेव फूड बाय पास्चराइजेशन सच एज दैट ऑफ मिल्क एंड फ्रूट जूस, मिल्क और फ्रूट जूस को पास्चराइजेशन के द्वारा ही सुरक्षित रखा जाता है। एडिंग शुगर, food can be also preserved by adding a high concentration of sugar.
बहुत सारी शुगर ऐड करके भी उसको सही रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। मुरब्बा, जैम, ये सब इसी मेथड के द्वारा किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग शुगर सिरप हेल्प टू प्रिजर्व सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जिससे वो डलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग जो चीनी का सिरप होता है, वो इन चीजों को सुरक्षित रखता है, खराब होने से बचाता है। बाय सिंपल डन सन ड्राइंग मेथड, सूर्य में सुखाकर, सूर्य की रोशनी में। डिहाइड्रेशन में से तो उनका पानी अ, किसी और तरीके से अब्सॉर्ब किया जाता है। हम्म, और इसमें सिंपली धूप में सुखाकर पानी हटा दिया जाता है, जिससे वो काफी दिन तक सुरक्षित रहते हैं, और बिना मौसम के भी उनको खाया जा सकता है। Substance in food which provide nourishment to the body. Diet, the food and drink we take on a regular basis. Soluble, mixed completely with the liquid. Insoluble, impossible to dissolve in liquid. Digestion, process of breaking down of food into simpler form. Preservation, keeping something in good condition for a long time. Food help us to grow, it give us energy and keep us healthy. Protein are bodybuilding food. Carbohydrate and fats give us heat and energy. Vitamins and mineral are protective food. A balanced diet keep us fit and healthy. Digestive juice from mouth, stomach and small intestine help in digestion. Proper food habit keep us fit and healthy. Cooking makes food tasty, soft and easy to digest. Food has to be preserved so as to avoid wastage. Drying, water, stomach. We cannot digest. None of these है, सभी कुछ बच सकता है इसमें से तो। Okay, chapter is completed.